Urban to date is 26 July, and 26 July is celebrated as Kargil Vijay Divas, celebrating the India's historic win against Pakistan on July 26, 1999. 26 जुलाई का दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के जवानों ने अपनी जान दांव पर लगाकर दुश्मनों को धूल चटा दी थी। हर साल ही 26 जुलाई के दिन पूरा देश शहीद हुए जवानों को याद कर इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाता है। कारगिल विजय दिवस 2022 ये 23वां विजय दिवस हम मना रहे हैं। इसकी टाइमलाइन ऑफ आर्मी सक्सेसफुल ऑपरेशन विजय हेल्ड इन कारगिल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एक कैप्टन थे जो शहीद हुए थे, कैप्टन विक्रम बत्रा। उन्होंने बोला था कि आइदर आई विल कम बैक आफ्टर होस्टिंग द ट्राई कलर और आई विल कम बैक रेप्ड इन इट, बट आई विल बी बैक फॉर श्योर। ये कैप्टन बत्रा जिन्होंने अपना अद्वितीय साहस इसमें दिखाया था और अपना जीवन का बलिदान दिया। इन्होंने बोला था मैं लौटूंगा, जरूर लौटूंगा, या तो तिरंगा फहरा के लौटूंगा या तिरंगा में लिपट कर लौटूंगा। On 26 July 1919, the Indian Army recaptured all the military posts in the Kargil that Pakistani troops and militants had occupied. In honor of the Army's successful mission called Operation Vijay, July 26 has been celebrated as Kargil Vijay Divas every year since then. 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, जब से भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों से टाइगर हिल को कब्जाया था। देखो, कारगिल में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय सेना की चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसके बाद साल 1999 मई के महीने में कारगिल में सभी चौकियों को आज़ाद करवाना शुरू कर दिया गया। कारगिल में कब्जा करने की साजिश पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने रची थी और सबसे पहले पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी कारगिल इलाके में घुसे थे। इससे ठीक जस्ट पहले फरवरी के महीने में अटल बिहारी वाजपेयी जी और का उनके साथ एक लाहौर समझौता भी हुआ था। उसके 2 महीने बाद ही यह घटना घट गई। देखो, द मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट इंडिया वाज प्लान्ड बाई जनरल परवेज मुशर्रफ, द देन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एंड 3 अदर जनरल्स, मोहम्मद अजीज, जावेद हसन एंड महमूद अहमद। मैन थे परवेज मुशर्रफ और 3 अन्य जनरल थे, मोहम्मद अजीज, जावेद हसन और महमूद अहमद। अच्छा, hundreds of Pakistan Army's troopers and jihadists introduced in the mountainous regions of Jammu Kashmir's कारगिल डिस्ट्रिक्ट। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम इन्होंने ऑपरेशन बद्र रखा था। ऑपरेशन बद्र के तहत ये अपने सैनिक, अर्धसैनिक और जो भी घुसपैठिए थे उनको भेजा। इनका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। अब इसकी टाइमलाइन देखते हैं। देखो, 3 मई 1999 को क्या हुआ कि पहली बार कुछ चरवाहे थे। 3 मई 1999 को एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तान सेना के घुसपैठ कर कब्जा जमा लेने की सूचना दी। सबसे पहले एक गडरिया ने देखा था। लोकल शेफर्ड्स स्पॉटेड सेवरल आर्म्ड Pakistani troopers and terrorists in the mountainous region of Kargil. They alerted the army officers. फिर 5 मई 1999 को इंडियन आर्मी जवान्स वर सेंट आउट इन रिस्पॉन्स टू इन्फिल्ट्रेट रिपोर्ट्स इन द एरिया। द पाकिस्तानी ट्रूप्स किल्ड एट लीस्ट 5 इंडियन आर्मी जवान्स। इसमें सौरभ कालिया भी शामिल थे, जिनको बाद में मार दिया गया था। इनको 5 को पकड़ लिया गया था। एक नरेश सिंह थे। फिर 9 मई 1999 को पाकिस्तानी आर्मी रिसोर्ट टू हैवी सेलिंग टारगेटिंग द इंडियन आर्मीज एमुनिशन डिपोट इन कारगिल। कारगिल में पाकिस्तानियों के द्वारा गोलाबारी से भारतीय सेना का जो कारगिल का जो मौजूद गोला बारूद स्टोर था उसको नष्ट कर दिया गया। फिर 10 मई 1999 को पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार द्रास, काकसार और मुस्को सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। पाकिस्तानी घुसपैठी जो है इसमें काकसार, मुस्को, द्रास इन सब में देखे गए। देखो, 10 मई 1999 पाकिस्तान आर्मी पर्सनल एंड मिलिटेंट पेनिट्रेटेड द्रास एंड काकसार सेक्टर्स अक्रॉस द LOC। ऑन द सेम डे इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन विजय। और 10 मई को ही भारत ने ऑपरेशन विजय का लॉन्च कर दिया। भारत ने 2 लॉन्च किए थे। एक सफ़ेद सागर था। सफ़ेद सागर वो एयरफोर्स का था, बाद में लॉन्च हुआ है सफ़ेद सागर। और पहले ही ऑपरेशन विजय लॉन्च किया आर्मी वाला।
अच्छा, 5 मई से 15 मई के बीच में और देखो क्या क्या घटनाएं हुई हैं। सेवरल पेट्रोल्स वर कंडक्टेड इन द काकसार लांगपा एरिया ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट टू चेक for the presence of intruders and also see if snow had retreated enough for the summer positions to be reoccupied, leading a patrol to the Bajrang post on May 15। 15 मई को जब बजरंग पोस्ट पर पेट्रोल करने गए थे तो कैप्टन सौरभ कालिया अलॉन्ग विथ 5 अदर सोल्जर, 5 और सोल्जर थे, उनमें एक अर्जुन राम, बनवारीलाल बगरिया, भीकाराम, मूलराम और नरेश सिंह वर कैप्चर्ड बाई पाकिस्तानी ट्रूप्स के द्वारा इनको पकड़ लिया गया। इट केम टू द फोर दैट पाकिस्तान हैड इन्फिल्ट्रेटेड द दरास, काकसर एंड मुस्को सेक्टर में ये पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेट कर गए। फिर 18 मई को इंडियन ट्रूप्स ऑफ 56 माउंटेन ब्रिगेड कैप्चर्ड पॉइंट्स 4295 और 4460 को इंडियन माउंटेन 56 ने कैप्चर कर लिया। फिर 21 मई को 8 सिख रेजिमेंट्स ने स्टार्टेड द सीज ऑफ टाइगर हिल विच वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट पीक्स इन द रीजन ओवरलुकिंग द नेशनल हाईवे कनेक्टिंग श्रीनगर और कारगिल। श्रीनगर और कारगिल जो हाईवे उसके ऊपर वाली जो टाइगर हिल है उस पर कब्जा करना स्टार्ट किया 8 सिख रेजिमेंट ने 21 मई को। फिर 23 मई को इंडियन आर्मी चीफ विजिटेड द कारगिल सेक्टर एंड डिस्कस द प्लान फॉर द ऑपरेशन। 23 मई को इंडियन आर्मी चीफ ने कारगिल सेक्टर को विजिट किया और आगे के प्लान के बारे में डिस्कस किया। फिर 26 मई को इंडियन एयरफोर्स ने कमेंस्ड एयर स्ट्राइक अगेंस्ट द पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स। एयरफोर्स ने अब एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया 26 मई को। फिर 27 मई को 2 IAF फाइटर्स, दो IAF फाइटर जेट MiG-21 और MiG-27 वर शॉट डाउन बाई अंजा सरफेस टू एयर मिसाइल ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी एयर डिफेंस कोर्स। पाकिस्तान की जो एक सरफेस टू एयर मिसाइल थी अंजा, उसने MiG-21 और MiG-27 को गिरा दिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंबापत नचिकेता देन पायलट ऑफ MiG-27 के पायलट थे नचिकेता, इनको पाकिस्तान ने प्रिजनर ऑफ वार बंदी बना लिया। ये हुआ 27 मई को। फिर 28 मई को एन IAF MI-17 वॉज शॉट डाउन बाई पाकिस्तान एंड 4 क्रू मेंबर्स वर किल्ड। पाकिस्तान ने IAF को एक MI-17 गिरा दिया और उसमें 4 क्रू मेंबर मारे गए। 29 मई को पाकिस्तान प्रपोज्ड सेंडिंग इट्स फॉरेन मिनिस्टर सरताज अजीज टू टॉक विद इंडियन गवर्नमेंट टू डीएस्केलेट द राइजिंग टेंशन बिटवीन द टू नेशंस। 29 मई को पाकिस्तान ने ये सुझाव दिया कि वो अपने विदेश मंत्री सरताज अजीज को भारत भेजेंगे ताकि टेंशंस को डीएस्केलेट किया जा सके। फिर 31 मई को PM अटल बिहारी वाजपेयी पब्लिकली अनाउंस्ड दैट देयर वाज ए वार लाइक सिचुएशन इन द कारगिल। अटल बिहारी वाजपेयी ने अनाउंस किया कि अब युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है कारगिल में। देखो 26 मई को हुआ था इंडियन एयरफोर्स लॉन्च एयर स्ट्राइक टू एलिमिनेट सेवरल पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर। फिर 1 जून 1999 को फ्रांस एंड USA होल्ड पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट इंडिया। फ्रांस और USA ने दबाव बनाया, इन्होंने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। देखो 26 मई को भारतीय वायुसेना को कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया था, इन्होंने ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया वायुसेना ने। 27 मई को कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 MiG-29 का इस्तेमाल किया। अच्छा, फिर क्या हुआ 5 जून को इंडिया रिलीजेज डॉक्यूमेंट्स दैट रिवील पाकिस्तान आर्मीज इन्वॉल्वमेंट। भारत ने कुछ डॉक्यूमेंट दिए जिससे पता चलता था कि पाकिस्तान आर्मी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। पहले पाकिस्तान अपनी आर्मी के इन्वॉल्वमेंट से मना करता था, वो बोलता था कि कुछ मिलिटेंट्स हैं। फिर 9 जून 1999 को इंडियन आर्मी जवान्स रिकैप्चर 2 क्रिटिकल पोजीशंस इन जम्मू एंड कश्मीर बाटालिक सेक्टर में। 2 क्रिटिकल पोजीशंस को इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया। फिर जून 13, 1919 में पाकिस्तान सफर से मेजर जॉल्ट एज इंडियन आर्म फोर्सेज रिकैप्चर टोलोलिंग पीक। अटल बिहारी वाजपेयी देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट्स कारगिल। जून 13 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कारगिल को विजिट किया। ड्यूरिंग द वार PM अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट वॉज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एंड टॉल बिहाइंड द इंडियन आर्म फोर्सेज दैट लॉन्च्ड ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाया था इंडियन आर्मी ने एंड ऑपरेशन सफ़ेद सागर ये चलाया था इंडियन एयरफोर्स ने, एयरफोर्स से। उस समय 13 मंथ के लिए ये प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अच्छा, फिर 4 जुलाई 1999 को इंडियन आर्मी रिकैप्चर टाइगर हिल को रिकैप्चर कर लिया 4 जुलाई को। फिर 5 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ अनाउंस्ड द पाकिस्तान आर्मीज विड्रॉल फ्रॉम कारगिल से पाकिस्तान आर्मी के विड्रॉल का नवाज शरीफ ने घोषणा की। फिर 12 जुलाई 1999 पाकिस्तान ट्रॉपर्स वर फोर्स टू रिट्रीट।
ये वापस गए। फिर 14 जुलाई 1999 को इंडियन पीएम डिक्लेयर्स आर्मीज ऑपरेशन विजय सक्सेस। हरियाणा में एक रैली में इन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि ऑपरेशन विजय सक्सेस हो गया ऐसी घोषणा की, लेकिन एक्चुअल हुआ 26 जुलाई को। जुलाई 26, 1919 इंडिया इमर्जेज विक्टोरियस एज द आर्मी रिकैप्चर्स ऑल द पोजिशंस ऑक्युपाइड बाय द पाकिस्तान। द कारगिल वार विच लास्टेड फॉर ओवर 2 months एंड 3 weeks फाइनली एंडेड। और इस तरह से भारत का सभी चोटियों का कब्जा हो गया और पाकिस्तान ने रिट्रीट किया। इस तरीके से हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।